आत्मा देखभाल और भावनात्मक कल्याण केवल एक विषय नहीं है, ये हर उस स्त्री के लिए एक प्रेम पत्र है जो दिन रात दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को कहीं पीछे छोड़ देती है। आप सुबह उठती हैं, सबके लिए सोचती हैं, सबके लिए करती हैं, पर क्या कभी रुककर अपने लिए भी सोचती हैं? क्या आपने कभी अपने मन से पूछा है, मैं कैसी हूँ? मैं थकी तो नहीं हूँ? मुझे भी तो सहारे की जरूरत है। तनाव तब पैदा होता है जब हम लगातार देते रहते हैं पर खुद को भरते नहीं, और भावनात्मक बोझ तब बनता है जब हम अपने दुख, अपनी थकान, अपने आंसू को मैं ठीक हूँ कहकर दबा देते हैं। ये यात्रा आपको सिखाती है कि रुकना भी जरूरी है, सांस लेना भी जरूरी है, और अपने दिल की बात सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना घर की जिम्मेदारियां निभाना। आत्म देखभाल कोई स्वार्थ नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है अपने लिए, क्योंकि जब आप भीतर से शांत होंगी तभी आपका घर सच में शांत होगा। आज से आप खुद को थोड़ा समय दें, अपने मन को थोड़ा सहारा दें, अपने दर्द को शब्द दें और अपने चेहरे पर मुस्कान लौटाने की इजाजत खुद को दें। ये यात्रा है तनाव से मुक्ति की, भावनाओं के उपचार की और उस आनंद की पुनः खोज की जो कभी आपकी आंखों में सहजता से चमकता था। याद रखिए, आप केवल घर संभालने वाली नहीं हैं, आप एक संवेदनशील, मजबूत और खूबसूरत आत्मा हैं, और आपकी देखभाल सबसे पहले आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप सबका ख्याल रखती हैं। घर, परिवार, बच्चों, रिश्तों की हर छोटी बड़ी जरूरत आपकी नजरों में होती है। सब ठीक रहे, सब खुश रहे, यही आपकी पहली प्राथमिकता बन जाती है। लेकिन इस दौड़ में अक्सर एक नाम पीछे छूट जाता है, और वो नाम है आप खुद का। आपकी भावनात्मक सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपके परिवार की, क्योंकि जब आप भीतर से थकी होती हैं, उदास होती हैं या खाली महसूस करती हैं, तो मुस्कान तो रहती है चेहरे पर मन कहीं गहरे में चुपचाप रो रहा होता है। आत्म देखभाल कोई स्वार्थ नहीं है, ये पलायन नहीं है, यह जिम्मेदारी है। ये कहना है खुद से, मैं भी मायने रखती हूँ। जिस तरह आप सबको संभालती हैं, उसी तरह आपको भी संभाले जाने की जरूरत है, खुद अपने द्वारा। जब आप अपने लिए थोड़ा समय निकालती हैं, अपने मन को सुनती हैं, अपने तनाव को पहचानती हैं, तब आप कमजोर नहीं होती, तब आप और ज्यादा मजबूत बनती हैं। आत्म देखभाल आपको आपकी खोई हुई ऊर्जा लौटाती है, यह आपके भीतर शांति का दीप जलाती है, यह आपको फिर से हल्का, फिर से जीवंत और फिर से मुस्कुराने वाला बना देती है। याद रखिए, आप सिर्फ देने के लिए नहीं बनी है, आप पाने के लिए भी बनी है। शांति पाने के लिए, संतुलन पाने के लिए और उस आनंद को फिर से महसूस करने के लिए जो कभी आपकी स्वाभाविक पहचान था। आप सबका ख्याल रखती हैं, पर क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कई बार मन भारी सा हो जाता है बिना किसी साफ वजह के? यह वही पल होते हैं जब भावनात्मक बोझ चुपचाप हमारे भीतर जमा हो चुका होता है। अत्यधिक जिम्मेदारियां, घर, परिवार, रिश्ते, समाज की अपेक्षाएं, सब कुछ निभाते निभाते हम ये भूल जाते हैं कि हमारी भी एक सीमा है। हर दिन सब ठीक है कहते कहते हम अपने मन की थकान को अनदेखा कर देते हैं। दबाई हुई भावनाएं, कभी रोना चाहा पर रो नहीं पाए, कभी कुछ कहना चाहा पर चुप रह गए, कभी गुस्सा आया पर मुस्कान ओढ़ ली। ये सारी भावनाएं बाहर नहीं जाती, ये हमारे भीतर ही जमा होती रहती हैं और धीरे धीरे बोझ बन जाती हैं। मानसिक थकान, जब शरीर काम करता रहता है पर मन हारने लगता है, जब नींद पूरी होने के बाद भी ताजगी नहीं मिलती, जब बिना वजह चिड़चिड़ापन, उदासी या खालीपन महसूस होने लगता है, और सबसे गहरी पीड़ा होती है खुद को अनदेखा महसूस करना, जब सबकी जरूरतें दिखती हैं पर आपकी जरूरतें किसी को नजर नहीं आती, जब आप मौजूद होती हैं पर महसूस नहीं की जाती। ये भावनात्मक बोझ कोई कमजोरी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आप बहुत समय से दूसरों के लिए मजबूत बनी हुई हैं और अब आपके मन को भी सहारे की जरूरत है। आज इस बोझ को पहचानना ही पहला उपचार है। खुद से कहना, हाँ मैं थकी हूँ, हाँ मुझे भी समझे जाने की जरूरत है, हाँ मेरी भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। यही स्वीकार्यता आपको हल्का करेगी, आपको शक्ति देगी और आपकी आत्म देखभाल की यात्रा को एक नई शुरुआत देगी। आप सबका ख्याल रखती हैं। जिम्मेदारियों का भार, दबाई हुई भावनाएं, मानसिक थकान और खुद को अनदेखा महसूस करना, ये सब मिलकर आपके भीतर एक ऐसा बोझ बना देता है जो दिखाई नहीं देता पर हर पल महसूस होता है। और जब ये बोझ बढ़ जाता है तो जरूरत होती है उसे बाहर निकालने की। यही है तनाव को मुक्त करना। सबसे पहले गहरी सांस लेना सीखिए। सांस केवल शरीर को नहीं, मन को भी आराम देती है। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ते समय यह महसूस करें कि आप अपने भीतर की थकान और भारीपन बाहर छोड़ रही हैं। फिर हल्की शारीरिक गतिविधि को अपनाइए। थोड़ी देर टहलना, धीरे संगीत पर शरीर को हिलाना या बस खुले आसमान के नीचे खड़े होकर अपने शरीर को महसूस करना।
यह आपके भीतर जमी हुई ऊर्जा को फिर से बहने देता है। अब अपने विचारों को बाहर निकालिए। जो मन में है उसे दबाइए मत। कागज पर लिख दीजिए, किसी अपने से कह दीजिए या खुद से ही बोलकर हल्का हो जाइए, क्योंकि जो बाहर आ जाता है वो भीतर बोझ नहीं बनता। और सबसे जरूरी है स्वयं को विराम देना। हर समय मजबूत बने रहना आवश्यक नहीं है, रुकना भी जीवन का हिस्सा है। कुछ पल बिना कुछ किए, बिना किसी जिम्मेदारी के सिर्फ अपने साथ बैठना, यही असली विश्राम है। याद रखिए, तनाव से मुक्ति कोई बड़ा कदम नहीं मांगती, ये छोटे छोटे कोमल प्रयासों से शुरू होती है। एक गहरी सांस, एक छोटा विराम, एक सच्चा भाव, और आप धीरे धीरे फिर से हल्की, शांत और जीवंत महसूस करने लगती हैं। आप सबका ख्याल रखती हैं। जिम्मेदारियां, दबाई हुई भावनाएं, मानसिक थकान और तनाव को मुक्त करने की कोशिश के बाद अब एक और भावना धीरे से सामने आती है, अकेलापन। अकेलापन हमेशा अकेले होने से नहीं आता। भीड़ में रहते हुए भी मन खाली महसूस कर सकता है, क्योंकि अकेलापन शारीरिक नहीं, भावनात्मक होता है। जब हमें सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, तब दिल चुपचाप अकेला हो जाता है। इससे निपटने का पहला कदम है अपनी भावनाएं व्यक्त करना। जो भीतर चल रहा है उसे बाहर आने दीजिए। कहिए, लिखिए या किसी अपने से साझा कीजिए। भावनाएं जब बाहर आती हैं तो बोझ कम हो जाता है और दिल हल्का हो जाता है। फिर छोटे संबंध बनाएं। बहुत बड़ी दुनिया बनाने की जरूरत नहीं है। एक सच्चा संवाद, एक अपनापन भरी बातचीत, एक मुस्कान, यही छोटे छोटे रिश्ते आपके मन को सहारा देते हैं। और सबसे जरूरी है अपनी भावनाओं को स्वीकारना। खुद से लड़िए मत। अगर मन उदास है तो उसे मान लीजिए, अगर मन अकेला है तो उसे समझिए। भावनाओं को स्वीकार करने से ही उनका उपचार शुरू होता है। याद रखिए, अकेलापन कोई दोष नहीं है, ये बस एक संकेत है कि आपके मन को स्नेह, समझ और जुड़ाव की जरूरत है। और जब आप ये देना सीख जाती हैं, तो आप धीरे धीरे फिर से अपने ही साथ जुड़ने लगती हैं। आप सबका ख्याल रखती हैं। तनाव, अकेलापन और जिम्मेदारियों के बीच अब एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है, भावनात्मक पीड़ा। यह वो दर्द है जो दिखाई नहीं देता, पर मन के भीतर गहराई से बैठा होता है। कभी किसी शब्द से, कभी किसी अनुभव से, कभी किसी उपेक्षा से ये पीड़ा बन जाती है। इस पीड़ा का उपचार तब शुरू होता है जब आप अपनी भावनाओं को उभरने देती हैं। रोना आए तो रो ले, चुप रहना हो तो कुछ पल शांत रहें। भावनाएं जब दबाई नहीं जाती तो वे धीरे धीरे हल्की होने लगती हैं। फिर बोले या लिखे, जो मन में है उसे बाहर आने दे। किसी अपने से कहें या कागज पर उतार दे। शब्द आपके मन का बोझ कम कर देते हैं। अब आता है सबसे कोमल चरण, स्वयं को क्षमा करना। जो नहीं कर पाई, जो कह नहीं पाई, जो सहन करती रही, उसके लिए खुद को दोष मत दीजिए। आपने वही किया जो उस समय आप कर सकती थी। याद रखिए, भावनात्मक मुक्ति शांति देती है। जब आप अपने भीतर का बोझ छोड़ देती हैं, तो मन हल्का होता है, सांस गहरी होती है और दिल को सुकून मिलता है। यह उपचार कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक कोमल, धीमी पर बहुत सुंदर यात्रा है, जो आपको फिर से अपने ही भीतर शांति से जोड़ देती है। आप सबका ख्याल रखती हैं। भावनात्मक पीड़ा को पहचानने, उसे बाहर आने देने, बोलने, लिखने और स्वयं को क्षमा करने के बाद अब आपके भीतर एक नई जगह बनती है, एक खाली नहीं बल्कि शांत जगह। यही वो स्थान है जहाँ से आनंद की पुनः खोज शुरू होती है। आनंद हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं होता, छोटी खुशियाँ ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। सुबह की चाय की गर्माहट, खिड़की से आती धूप, किसी अपने की मुस्कान या कुछ पल की शांति, ये सब भी आनंद है। अपने शौक को फिर से अपनाइए। जो कभी आपको खुशी देता था उसे वापस अपनी जिंदगी में लाइए। चित्र बनाना, गाना, पढ़ना, बागवानी करना या बस चुपचाप बैठकर अपने मन से बातें करना, शौक आत्मा को फिर से जीवंत करते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताइए। पेड़ों को देखिए, आसमान को निहारिए, हवा को महसूस कीजिए। प्रकृति हमें सिखाती है कि शांति और सुंदरता हमेशा हमारे आसपास मौजूद होती है। और अंत में कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। हर दिन कुछ क्षण ये सोचिए कि आज के दिन में आप किस बात के लिए आभारी हैं। यह आदत आपके मन को अभाव से निकालकर संतोष और आनंद की ओर ले जाती है। याद रखिए, आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर ही है, बस आपने बहुत समय से उसे महसूस करने के लिए खुद को रोका हुआ था। अब जब आप अपने मन को हल्का कर चुकी हैं, अपने दर्द को समझ चुकी हैं और खुद को स्वीकार कर चुकी हैं, तो ये समय है फिर से मुस्कुराने का, फिर से जीने का और फिर से अपने ही जीवन से प्रेम करने का। अब जब आप अपने भीतर की पीड़ा को समझ चुकी हैं, खुद को क्षमा कर चुकी हैं और आनंद को फिर से महसूस करने लगी हैं, तो जरूरी है कि इस शांति और खुशी को रोज अपने जीवन में जगह दें। इसके लिए आपको किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है,
बस एक दैनिक आत्म देखभाल की सरल विधि अपनाइए। हर दिन अपने लिए 5 मिनट का मौन रखिए। इस समय में न कोई काम, न कोई सोच, बस खुद के साथ बैठिए। यह मौन आपके मन को धीरे धीरे स्थिर और शांत करता है। फिर ले 3 गहरी सांसें। हर सांस के साथ अपने भीतर ताजगी भरिए और हर सांस छोड़ते समय तनाव और थकान बाहर निकाल दीजिए। ये छोटी सी प्रक्रिया आपके पूरे दिन की ऊर्जा बदल सकती है। इसके बाद एक सकारात्मक पुष्टि कहिए, जैसे मैं शांति की अधिकारी हूँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं मजबूत और संतुलित हूँ। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, वे आपके मन को नया रास्ता दिखाते हैं। और अंत में हर दिन एक आनंददायक कार्य जरूर कीजिए, कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके लिए हो। चाय का एक शांत कप, पसंदीदा गीत, थोड़ी टहलना या कोई छोटा सा शौक। याद रखिए, आत्म देखभाल किसी विशेष दिन के लिए नहीं होती। ये रोज का प्रेम है जो आप खुद को देती हैं। और जब आप रोज खुद का ख्याल रखने लगती हैं, तो आपका मन, आपका शरीर और आपका जीवन धीरे धीरे और अधिक शांत, संतुलित और आनंदमय बन जाता है। अब जब आपने अपने लिए मौन को अपनाना शुरू कर दिया है, सांसों के साथ खुद को हल्का करना सीख लिया है और रोज थोड़ा सा आनंद अपने जीवन में जोड़ रही हैं, तो अब समय है अपने मन को सकारात्मक शब्दों से भरने का। इसे कहते हैं उपचार के लिए सकारात्मक कथन, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं वैसा ही हम धीरे धीरे बनने लगते हैं। हर सुबह या रात को अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे धीरे कहिए, मैं शांति की अधिकारी हूँ, क्योंकि आपने बहुत दिया है, अब शांति पाना आपका अधिकार है। मैं शांति को चुनती हूँ। हर परिस्थिति में, हर उलझन में आप लड़ाई नहीं, शांति को चुन सकती हैं। मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। आपकी भावनाएं गलत नहीं हैं, वे आपकी सच्चाई हैं और उनका सम्मान करना खुद से प्रेम करने का सबसे सुंदर तरीका है। मैं मजबूत और कोमल हूँ। आपके भीतर शक्ति भी है और संवेदनशीलता भी, और यही संतुलन आपको विशेष बनाता है। इन कथनों को सिर्फ बोलिए मत, इन्हें महसूस कीजिए। हर शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगी कि आपका मन अधिक स्थिर, आपका दिल अधिक हल्का और आपकी सोच अधिक सकारात्मक होती जा रही है। याद रखिए, आप टूटने के लिए नहीं बनी है, आप खिलने के लिए बनी है। और ये छोटे छोटे सकारात्मक कथन आपके भीतर उस खिलने की प्रक्रिया को हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब जब आप अपने मन से प्यार करना सीख रही हैं, अपने आप से मधुर शब्द बोल रही हैं और खुद को शांति की ओर ले जा रही हैं, तो याद रखिए, उपचार केवल अकेले में नहीं होता। उपचार तब और गहरा होता है जब हम उसे साझा करते हैं। इसीलिए आती है समूह साझा गतिविधि। जब कुछ महिलाएं एक सुरक्षित जगह पर साथ बैठती हैं, तो वहाँ कोई जजमेंट नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, बस समझ होती है और अपनापन होता है। इस गतिविधि में हर एक महिला से कहा जाता है, एक तनाव साझा करें, वह जो आपको भीतर से भारी करता है, सिर्फ कह दीजिए, हल्का महसूस होगा। फिर एक खुशी साझा करें, क्योंकि दुख के साथ साथ खुशी को भी आवाज देना जरूरी है। ये दिल को संतुलन सिखाती है। जब कोई बोल रहा हो तो बिना मूल्यांकन के सुने, ना सलाह, ना आलोचना, सिर्फ उपस्थित रहना। कभी कभी सुना जाना ही सबसे बड़ा उपचार होता है। और इस तरह साथ मिलकर उपचार करें, आप महसूस करेगी कि आप अकेली नहीं हैं। आपके जैसे और भी दिल हैं जो महसूस करते हैं, जो थकते हैं और जो फिर से मजबूत बनना चाहते हैं। ये समूह एक दर्पण बन जाता है, जहां आप खुद को औरों में देख पाती हैं और औरों को अपने भीतर महसूस कर पाती हैं। याद रखिए, जब दिल दिल से जुड़ते हैं तो बोझ आधा हो जाता है और शांति दोगुनी हो जाती है। और अब इस यात्रा के अंत में अपने दिल पर हाथ रखकर बस एक बात गहराई से महसूस कीजिए, आप मूल्यवान हैं। आप सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सबका ख्याल रखती हैं, बल्कि इसलिए कि आप हैं। आपका होना ही पर्याप्त है। आप पर्याप्त हैं, जैसी आप हैं, जहां आप हैं, जितना आप कर पा रही हैं, वो सब काफी है। आपको खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आनंद महत्वपूर्ण है। आपकी मुस्कान, आपकी शांति, आपका सुकून घर की रौनक है। जब आप खुश होती हैं, तो आपका संसार अपने आप सुंदर हो जाता है। और याद रखिए, आत्म देखभाल आपकी शक्ति है। यह आपकी कमजोरी नहीं, आपका साहस है। ये दिखाता है कि आप खुद से प्रेम करना जानती हैं और खुद को सम्मान देना जानती हैं। आज से खुद को पीछे मत रखिए। अपने मन को सुनिए, अपने दिल को समय दीजिए और अपनी जिंदगी में शांति, प्रेम और आनंद को पहला स्थान दीजिए। क्योंकि जब आप खुद से जुड़ जाती हैं, तो पूरी दुनिया से जुड़ना अपने आप आसान हो जाता है।